नमस्कार, मैं हूं कनिका कपूर और आज मैं नव भारत टाइम्स के लिए के साथ कुछ बातचीत कर रही हूं, सो ट्यून ऑन। कनिका, आप मिसाल हैं, तमाम औरतों के लिए मिसाल हैं। आप सिंगल मदर हैं, अपनी बच्चों को पालती हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं और भारत भर के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। तो क्या कहेंगी आज की लड़कियों को जो अपना करियर शुरू कर रही हैं? बहुत सारे लोग आपसे टिप्स लेना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जो आपके अंदर है उसको ना छुपाएं, बिकॉज सबसे जरूरी चीज होती है हर लड़की के लिए दैट उसको भी जीना चाहिए जैसे उसको जीने का हक है। जैसे एक आदमी को जीने का हक है, काम करने का हक है, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो एक औरत को भी जीने का हक है, अपनी ड्रीम्स पूरी करने का हक है। बट ऑफ कोर्स एक लड़की के लिए उसको शादी करनी है, उसको माँ बनना है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। शादी भी समय पे करें, बच्चे भी समय पे करें, लेकिन हमेशा अपनी जिंदगी में जो ड्रीम है वो भी साथ साथ करते चले। और अगर आपको कोई रोकता है, अगर जिस फैमिली में आप हैं वो आपको नहीं करने देती है और आप नहीं खुश हैं, तो उसके बाद ये आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहती हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये मेरे लिए कहना बहुत इजी है कि उठ के चल दे या कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही उठ के चले, लेकिन एक लाइफ में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी आप खुश रहेंगे। मिक्स टेप के बारे में बताइए, आज जिसके लिए हम मिल रहे हैं, क्या है ये? और टी सीरीज के साथ मैंने बहुत सालों से काम किया है। मेरा पहला बॉलीवुड का गाना टी सीरीज में रिलीज हुआ था, बेबी डॉल। उसके बाद काफी सारे गाने मैंने करे हैं। एंड जो मुझे टी सीरीज से फोन आया दैट हम एक मिक्स टेप कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं कुछ गानों को एंड मिक्स कर रहे हैं दूसरे गानों के साथ, तो काफी एक्साइटिंग लगा मुझे प्रोजेक्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने ये अंबर सरिया एंड सूट किया गुरु के साथ। एंड मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद है एंड काफी पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। 2 दिन ही हुए हैं ऑलमोस्ट, एंड ऑलरेडी इतने अच्छे व्यूज आए हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वन, बिकॉज एक पुराना गाना जो मिक्स टेप के जो और लोगों ने भी, सिंगर्स ने करे हैं, मैं उनके भी गाने सुनती हूँ एंड मुझे बहुत मजा आता है सुनने में, बिकॉज एक डिफरेंट गानों का मैशअप जो हमने 10 साल 15 साल से नहीं सुने हैं, वो साथ में आकर फिर से सुनने में मजा आ रहा है। बिकॉज आई थिंक आजकल वैसा म्यूजिक नहीं बन रहा है जैसा 15-20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बनता था। इस गाने को 2 लाइन गाने के बाद इन दोनों गानों से आपका रिश्ता कैसा रहा है? जब आप पहली बार जब आपने शुरू में सुना था और आप तो थोड़ा सा उसके बारे में एलेबरेट करेंगे, पहले गा दे थोड़ा। गली में मारे फेरे, पास आने कहो मेरे, गली में मारे फेरे, पास आने कहो मेरे, कभी परखता नहर मेरे तू, कभी परखता तोड़ अंबर सरिया, मुंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़ तेरी माने ओ तेन सुट करदा तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला। So it's very cool. I think the whole collaboration is very nice. इसकी यादें कुछ जुड़ी हैं इन दोनों गानों से, बिकॉज ये गाने आपने पहले भी सुने, तो लाइक जी ऑफ कोर्स अंबर सरिया तो मैं बहुत समय से सुनती आ रही हूँ। एंड सोना महापात्रा जिन्होंने ये गाना गाया था, बहुत ही अमेजिंग है। एंड उस खड़ी खड़ी आवाज में आई डोंट थिंक कि मैं उसका 2% भी गा पाई, लेकिन जैसे भी मेरी आवाज ने उसको गाया, इट्स आउट देयर। एंड बहुत पसंद है मुझे गाना। एंड वेरी एक्साइटेड कि गुरु का गाना जो इतना चला है और मुझे बहुत पसंद है, हम दोनों का मैशअप हुआ साथ। आपकी सक्सेस में इंस्पिरेशन कौन रहा है हर मामले में, चाहे सक्सेस हो या जब आप तकलीफ में रही हो और उससे इंस्पायर रही हो? मैं बहुत ही लकी हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली, मेरे गुरु, मेरे स्पिरिचुअल गुरुज, मेरे म्यूजिकल गुरुज सब मेरे साथ रहे हैं। मेरे बच्चे हर रोज मुझे इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जब मैं इतनी बिजी होती हूँ काम करने में, वो अपनी जिंदगी किस तरीके से बिताते हैं एंड कितने कॉन्फिडेंट हैं और खुश हैं।
सो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। लेकिन जैसे मैं एक मैसेज देना चाहूंगी हर लड़की को कि अगर आप जो चाहते हैं करना अपनी जिंदगी में, कुछ ना कुछ एक दिन में कुछ घंटे जरूर अपने लिए होने चाहिए, एक दिन में कुछ घंटे अपनी ड्रीम को पूरी करने के लिए होने चाहिए। उससे आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब खुश रहेंगी। आई थिंक हर चीज अपने से शुरू होती है एंड अगर आप ही खुश नहीं है तो बाहर कैसे खुशी दे सकते हैं? वो 5 गाने जिन्हें आप अपनी अभी तक की करियर में मील का पत्थर मान दिए, ये गाने ना आते तो आज मैं कनिका कपूर द डीवा, म्यूजिक डीवा नहीं होती। और क्यों? अगर इन गानों से जुड़ी हुई कोई कहानी और उन गानों के एक एक लाइन गा दें, उसके बाद उसकी कहानी या उसकी अभी जब मैं छोटी थी तो अभी एक अवार्ड फंक्शन में कुछ दिनों पहले मैं जीती हूँ एक अवार्ड एंड मैंने ईला अरुण जी को स्टेज पे बुलाया और मैं इतनी ज्यादा, इट वाज लाइक अ फैन मोमेंट, इतनी खुश थी, इतनी नर्वस हो गई थी बिकॉज अपना गाना भूलकर मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ और मैं गा ही नहीं पाई उनकी तेज आवाज के सामने। सो इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। मैं जब छोटी थी तो उनके गाने गाती थी तो एक वो खड़ी खड़ी आवाज में गाने गाती थी, मुझे बहुत मजा आता था। छप्पन छुरी मतवारी एंड रेशम का और बहुत से गाने उनके एंड तो मुझे मौका मिला उनके साथ 2 लाइन गाने का एंड आई सिंग दिस वन ऑफ द सॉन्ग्स। हो मैं छप्पन छुरी मतवारी, मैं तेज धार वारी कि तुझको चीर डालूंगी। सो उदयपुर का लहंगा हर दिल में धूम मचाए रे, जयपुर शहर की चोली हलचल सी है कर जाए रे, मेरा सतरंगी लहरिया रे, आहा लहर लहर लहराए, आहा लहर लहर लहराए। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एंड मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो इस गाने के ऊपर जैसे लेडी संगीत होता था घर में, शादियों में, तो उस पे गाती थी एंड नाचती भी थी। सो एक बहुत ही इंस्पिरेशन था ये इस तरीके के गाने मेरे लिए एंड आई थिंक अगर आप नोटिस करें तो आज जो एक थोड़ा खड़ापन है मेरी आवाज में, मेरे ख्याल से इनके वजह से। क्या बात है। उसके बाद मेरा पहला अवार्ड जब मैं 12 साल की थी तो स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं गुरुजी ने सिखाए थे। 8 साल की उम्र से मैं क्लासिकल शुरू किया था मैंने। तो मैंने पहला अवार्ड मेरा जो था एज अ सोलो सिंगर 16 स्कूल्स के बीच में जो कंपटीशन था मैं जीती थी एंड आई थॉट कि मैं उस दिन स्टार बन गई बिकॉज सारे लड़के मुझे देख रहे थे, सारी लड़कियां मुझे देख रही थी एंड आई सैंग बैया ना धरो ना करो मुझसे रार एंड 2 लाइन गाऊंगी, शायद अभी समय निकले ना। बैया ना धरो ओ बलमा ना करो मुझसे रार, बैया ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। क्या बात अभी क्या इतना बात सुर में नहीं निकला बट आपने मुझे ऑन द स्पॉट गाने को बोला है तो ये एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला। ऐसे बहुत से गाने हैं, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैंने गाना शुरू करा। ऑफ कोर्स माइलस्टोन सॉन्ग्स मेरे अपने भी गाने। एक्चुअली सवाल मेरा यही था, आपके अपने वो गाने। ओह अच्छा, एनीवेज लेकिन चलेगा। अपनी गाने ऑफ कोर्स मेरा सबसे पहला गाना जुगनी जी जो बहुत ही हिट हुआ, आज तक मेरा सबसे बड़ा गाना है। जुगनी तार खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल रखी साबत सिद्ध अमाल वह पीर मेरे आ जुगनी जी। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टू बेबी डॉल, हो बेबी डॉल मैं सोने दी, हो बेबी डॉल मैं सोने दी, हो तुले आदे मैनू गोल्डन झुमके was my third song, चिट्टिया कलाइयां। And of course, last but not the least, छिल गए नैना जो NH10 में गाया, वो उसने मुझे बहुत इंस्पायर करा, अनुष्का के लिए। एंड मैं उसकी वजह से आज बहुत से और डिफरेंट गाने गा रही हूँ जो लोगों को
सुनने को मिलेंगे, जैसे डाला दस्ते गाया है, एक एक्सप्रेशन के साथ। सो क्या आपने एक इंटरव्यू में कहा था, यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई थी, इफ यू आर सिंगल एंड सक्सेसफुल कुछ गड़बड़ है। इलैबोरेट, इस पे मुझे स्टोरी बनानी है, तो आप इसको अच्छे से बताइए, क्यों कहा था और किस। यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई थी, सच बात है। हमारी खुद के शास्त्रों में, हमारी खुद रामायण में, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा रिलीजन है, हमारी पूरी बीइंग है एक हिंदुओं की, वहां तो जब एक सीता जी गई थी वनवास के बाद के ड्यूरिंग, राम जी जब अलग थे, वो अलग थी तो लंका में, सो वो भी जब वापस आई थी तो उनके ऊपर भी एक कलंक लगाने की कोशिश की गई थी। भगवान के ऊपर अगर हो सकता है तो हम तो इंसान हैं। इफ यू आर सिंगल एंड सक्सेसफुल कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं, जस्ट वेल सिंगल एंड सक्सेसफुल जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद मैं भी ऐसे ही देखती हूँ लोगों को कि अरे ये ऐसा क्या कर रही होगी जो इतना काम मिल रहा है या इतना सक्सेस मिल रहा है। बट आज मैं जब खुद इस जगह पर हूँ जहाँ मैं अकेले रोज सुबह उठ के अपने आप को इंस्पायर करना पड़ता है, और अगर थके भी हैं और जो भी है, उठ के चाहे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम नॉन स्टॉप होता है, ट्रैवलिंग होती है, शोज होते हैं, हर समय आप मीडिया के सामने एक एक्सप्रेशन होता है। सो यू नो क्या करें, दुनिया ऐसी है जो आपको जज करती है, बट इट्स ओके। उससे हमें और इंस्पिरेशन मिलता है और और काम करने का मन होता है। इट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक, आई थिंक इट मैटर्स कि आप अपने दिल के सच्चे हो एंड चलते रहे, सीधे चलते रहे। चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस एल्बम के लिए, आपकी आने वाली फिल्मों के लिए, गानों के लिए। जाते जाते आपकी अपनी बात अगर कुछ कहना है और 2 लाइन प्यार दर्शकों को आपको देना अपना। वेल, थैंक यू सो मच कि आप सब मेरा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे गानों को सुनते हैं, आगे भी सुनते रहिए। बहुत कुछ नया आने वाला है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू।